मंगल और शुक्र की युति अगर पांचवें घर में है तो ये हमारे कुंडली में क्या रिजल्ट लेकर देगा। सबसे पहले आप डिग्री देख लीजिए यहाँ पे किस नंबर के घर में आपका बैठा हुआ है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि इस घर में अगर मंगल प्रीत है, अगर मंगल नीच का 4 नंबर के साथ में मंगल बैठा है तो अगर लेडीज में है तो या जेंट्स में है, शुक्र की स्थिति भी डिग्री वाइज कम है या नीच का है। अगर मंगल नीच का होगा तो शुक्र न्यूट्रल होगा, तो उस स्थिति की हम बात नहीं करते हैं। लेकिन शुक्र कहीं भी मंगल अगर है यहाँ पे या शुक्र की युति है तो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा सबसे पहले। लेकिन अच्छी स्थिति में अगर शुक्र है या मंगल है या न्यूट्रल है तो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद ये आदमी को बोलने की क्षमता देगा। अगर न्यूट्रल में है तो ये आपके बच्चे को एम्बिशियस बनाएगा, आपका बच्चा बहुत अच्छा काम कर सकता है लाइफ में आगे चलकर। यहाँ पे बैठ के मंगल, क्योंकि देखिए यहाँ पे मंगल जब बैठता है तो मंगल की 3 दृष्टि होती है जो कि चौथी, सातवीं और आठवीं होती है। अब चौथी दृष्टि से 1, 2, 3 और 4 इस घर को देखता है। अब इस घर में सपोज कीजिए यहाँ पे 8 नंबर है, अगर इस घर में मंगल का सपोज कीजिए कि इस घर में राहु बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है उसके साथ साथ मंगल की यहाँ पे दृष्टि पड़ गई है, तो इस स्थिति में अचानक डेथ नहीं बोल सकते हैं इसको, वो बीमारी की समस्या जो अचानक तुरंत आया और तुरंत चला गया। अब इस स्थिति में बचने के लिए क्या करेंगे, तो मंगल को या तो नीच का है तो उसे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, या हाई डिग्री का है तो उसे थोड़ा सा शांत करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये अचानक आएगा तो ये पैसा बर्बाद करके, क्योंकि ये जान नहीं लेगा लेकिन पैसा बर्बाद करके ये चला जाएगा। तो इस स्थिति में हमें मंगल पर ध्यान देना पड़ता है। अब देखिए इसकी चौथी और सातवीं दृष्टि अगर यहाँ पे है तो इस घर के थोड़ा सा धन को भी इफेक्टिव करेगा। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात यह होगा कि शुक्र न्यूट्रल हो, नीच का हो या उच्च का हो। शुक्र की एक रूल्स हम आपको बताते हैं, शुक्र जिस घर में बैठता है, चाहे सिंगल ही शुक्र आपके घर में बैठा हुआ है कहीं, जिस घर में बैठता है वो अपने अपने बाद वाले घर को वो मजबूत कर देता है, तो इस घर को वो मजबूत कर देगा। तो यहां पे हो सकता है कि वो आदमी बच जाए। शुक्र अगर अच्छा है, डिग्री वाइज अच्छा है, सपोज कीजिए 18 डिग्री, 21 डिग्री या 12 डिग्री की है तो वो बच जाए, ऐसी स्थिति हो सकती है। लेकिन शुक्र अगर अच्छा नहीं है तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। इस चीज पर हमें ध्यान देना। यहाँ पर मंगल शुक्र है तो आदमी रोमांटिक हो सकता है, सोसाइटी में इसको अच्छा रिस्पेक्ट मिल सकता है, मंगल शुक्र की युति यहाँ पे ये दे सकता है। उसके बाद ये अच्छा एडवाइजर बन सकता है, अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है अच्छी स्थिति पर रहने के बाद। अगर खराब स्थिति में अगर मंगल शुक्र की युति यहाँ पे है तो आदमी को का सबसे पहले मन चंचल नहीं रहेगा, मन ही उसका स्टेबल नहीं रहेगा। अगर चंद्रमा प्रीत है कुंडली में कहीं भी बैठा हुआ तो 100% समझिए कि क्योंकि मन उसका किसी भी काम में लगेगा ही नहीं, कोई भी काम में नहीं। तो मन, चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, चंद्रमा मन सो जाता है, ये आप जानते ही हैं। अब चंद्रमा अगर खराब है, शुक्र और मंगल की यहाँ पे युति है तो मन ही है जो हमें सब कुछ प्रदान करता है। हमें अगर पैसा कमाने का मन करता है तो ये हमारा मन कहता है कि हमें पैसा कमाना है, हमें घर में बैठने का मन है तो फिर ये मन ही कहता है कि आप घर में बैठो। तो इस स्थिति में हमें ये देखना पड़ता है। अब आपको बता दिए कि ये चाइल्ड बर्थ के समय प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा। और ये जो है ग्लैमर जो होता है, ग्लैमर यहाँ पे बैठ के शुक्र तो देता है क्योंकि इसकी दृष्टि धन पे भाव में बैठता है। धन के अब से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस घर को देखता है। अब इस घर को देखेगा तो उस स्थिति में क्या होगा, धन तो देगा, लेकिन वहां पे ये चीज देख लीजिएगा कि अगर यहाँ पे इसको कहीं से भी राहु और केतु, यानी कि यहीं पे अगर राहु बैठा हुआ है या केतु बैठा हुआ, केतु की भी 3 दृष्टि, राहु की भी 3 दृष्टि होती है, हम आपको बता चुके हैं। लेकिन ये सब उल्टा हो जाएगा अगर इसी घर पे बृहस्पति की दृष्टि अगर पड़ जाता है, तो जो भी चीज हम आपको बताए नेगेटिव वो सब खत्म हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे मंगल और शुक्र की युति के बारे में बहुत अच्छी तरह से आपको बताया। हमें आशा है कि आप समझ जाइएगा। आप नीचे में कमेंट में लिखिए कि आपका मंगल और शुक्र की युति किस घर में है। एस्ट्रोलॉजी अगर सीखना चाहते हैं, गहन अध्ययन करना चाहते हैं तो मिनिमम पेड सब्सक्रिप्शन लेकर आप इसे अच्छे तरह से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे वीडियो में। दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,